हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों को हाफ कॉलर ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना पाएंगे गाइस। तो ये मेरे वूलन का कपड़ा है। मैंने एक सूट लिया था तो उसी में से ही कपड़ा बच गया था, और कुर्ती से भी कपड़ा बचा था, और मैंने पैंट बनाया था उसका भी कपड़ा बच गया था। तो मैंने दोनों कपड़ों को जोड़कर मतलब इस तरीके से मैंने ब्लाउज को बनाया है। प्रिंट वाला जो कपड़ा है वो मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को निकाल लिया, और आस्तीन के लिए जैसे वूलन का सर्दियों वाला है तो ये मैंने आस्तीन फुल आस्तीन निकाली हुई है। तो उसके लिए मैंने पैंट का कपड़ा जो बचा था उससे मैंने आस्तीन निकाली हुई फुल आस्तीन। तो इस तरीके से मेरा ये ब्लाउज एक बन जाएगा। तो मैंने सोचा चलो इसको एक हाफ कॉलर का ब्लाउज बना लेते हैं। तो गाइस ये मेरा नाप का नहीं है, ये मेरी मम्मी का है, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। इस तरीके से मैंने प्लेटों को चौक से निशान लगा लिया। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ से प्लेटों को डाल लूँगी इस तरीके से। तो इसमें भी मैं इस तरीके से ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं दबाना होता है गैस में, थोड़ा थोड़ा हाफ इंच से भी कम हमें कपड़ा दबाना होता है। सिर्फ हमें कमर की साइड ये वाला जो होता है इसमें हम 1.5 इंच या 1 इंच कपड़ा दबाएंगे, जिससे हमारा पफ उभर के आएगा। इस तरीके से मैं इसमें भी सिलाई लगा लूँगी, और यहाँ से भी हमें थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा दबाना है, हाफ इंच से भी कम दबाना है। इस तरीके से मैं चारों टक्स तैयार कर लेंगे। यहाँ से हमारा जितना निशान है उतना ही हमें दबाना है कपड़े को। इस तरीके से कपड़े को हमें इधर उधर ज़्यादा नहीं दबाना होता है, हमें उतना ही दबाना है जितना हमारा अच्छे से पफ बन जाए। इस तरीके से मैंने चारों टक्स लगा लिए। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमें दोनों पल्लों को रख कर देख लेना है कि हमें इधर उधर बेल्ट हमारी तो नहीं हो रही है। कभी कभी हमारी गलत बेल्ट लग जाती है, तो हमें दोनों को रख के ही इसके बाद में ही हमें अटैच करनी है। फिर बाद में हमें खोलनी पड़ती है सिलाई, तो दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से मैं बेल्ट को अटैच कर लेंगे। ये इस तरीके से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हल्का सा घुमाव देते हुए आराम से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अगर आप एक सिलाई रखना चाहते हैं तो एक रख सकते हैं, नहीं तो मैं हमेशा 2 ही सिलाई रखती हूँ। तो इसमें मैं एक और सिलाई लगा दूँगी, इससे हमारी अच्छी फिनिशिंग आती है और मजबूत भी बेल्ट हो जाती है। इस तरीके से मैंने 2 सिलाई लगा ली हैं, और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब मैं दूसरी बेल्ट को अटैच करूँगी इस तरीके से। कपड़े को हमें इधर उधर अच्छे से देख लेना है, कहीं हमारा दब तो नहीं रहा है। इस तरीके से हम दूसरी भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे, और ऊपर से हम एक सिलाई इसमें लगा लेंगे। इस तरीके से हम आराम से एक सिलाई लगा लेंगे। एक और सिलाई इसमें हम इस तरीके से लगा लेंगे, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो अब हम इसमें आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हमें देख लेना है किस तरफ आई हुक की पट्टी लगानी है। तो इस तरफ मैंने हुक की पट्टी लगानी है, जिस तरफ हम तुरपाई करते हैं वो वाली पट्टी हम लगा रहे हैं। इस तरीके से प्रिंट मैंने अंदर कर दिया है, और प्लेन कपड़ा मैंने ऊपर ले लिया है। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और इसको हम एक बार पलटेंगे और ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे।
इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और हमारी आयोग की पट्टी मजबूती से लग जाती है। और अब हम इसको पलट देंगे और इस पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे और जब हम तुरपाई करेंगे तब हम इसको खोल देंगे। इस तरीके से हमारी कच्ची भी सिलाई लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा है या धागा है उसको हम कट कर देंगे और अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे, आई की पट्टी लगाएंगे, आई की पट्टी लगाएंगे। इसको मैंने चौड़ाई में 3 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से मैं कपड़े को दबा देंगे हल्के से। इस तरीके से हम पलटेंगे कपड़े को और ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। तरीके से अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके अब हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये ऊपर जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। और इस पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी मजबूती और अच्छी हो जाती है। और किनारे से जो हमारी किनारी फूली फूली रहती है उस पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी किनारी एकदम चपक जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी। इस तरीके से हम एक और सिलाई लगा लेंगे। प्रिंट का कपड़ा आएगा इसलिए आपको सिलाई दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से प्लेन कपड़ा होता तो अच्छे से दिखाई दे जाती। इस तरीके से मैंने आयोग की पट्टी तैयार कर ली है। और अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो गला हमारा वी शेप में है तो इसको हम और एक पट्टी काटेंगे। 1 इंच की मैंने और एक पट्टी ली हुई है। तो अब हम इसको अटैच करेंगे इस तरीके से। आराम से कपड़े को दबाएंगे। कपड़े को हमें ज़्यादा भी नहीं दबाना होता और कम भी नहीं दबाना होता है, जिससे हमारा खिंचाव है तो हमारी सिलाई हट जाएगी। तो इस तरीके से हमें अच्छे से कपड़े को देखकर बराबर ही कपड़े को दबाना होता है। इस तरीके से मैं कपड़े को और एक फोल्ड कर लेंगे एक बार और फिर हम इसमें तुरपाई करेंगे। पाइपिंग मुझे नहीं बनानी। पाइपिंग वूलन का कपड़ा है तो पाइपिंग ज़्यादा मोटी बनती है, देखना इस तरीके से। लेकिन मैंने बना के भी देखी थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी मोटी पाइपिंग बन रही है, तो मैं इसमें तुरपाई कर लूँगी। कॉटन का कपड़ा होता तो तुरपाई वो पाइपिंग अच्छी बन जाती। वूलन के कपड़े में नहीं बनती है सही से पाइपिंग। इस तरीके से मैं इसमें कच्ची सिलाई रखूँगी तो इसमें मैं बाद में तुरपाई कर देंगे हम। इस तरीके से मैंने और एक पट्टी को लिया और पट्टी को हमेशा हमें और एक पट्टी में ही काटनी होती है। सीधी पट्टी काटेंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, बीच में सिकुड़न आ जाती है। इस तरीके से मैं दूसरा गला तैयार कर लूँगी। इस तरीके से मैं और एक पट्टी से और इस कपड़े को हम पलटेंगे और ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है उसको हमें बीच बीच में कट कर लेना होता है। इस तरीके से हम ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे। अगर गैस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं और कोशिश करूँगी आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी आपको हर चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। और इस तरीके से मैंने पट्टी और एक पट्टी को जॉइंट कर लिया और गले को फिनिशिंग के साथ बना लिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। तो इस तरीके से मैंने दोनों गले को तैयार कर लिया और एक पट्टी को कट करके
इस तरीके से दोनों को रख लेना है कि कम ज़्यादा तो इधर उधर तो हमारी बेल्ट तो नहीं लगी है। अब मैं बैक पार्ट को तैयार करूँगी। तो बैक पार्ट में मैं सबसे पहले इस तरीके से प्लेट डाल लेंगे दोनों। जी मैंने 1.5 इंच कपड़ा लिया हुआ है। प्लेट में इस तरीके से मैं एक और सिलाई लगा दूँगी, जिससे हमारी सिलाई मजबूती आ जाएगी सिलाई में। इस तरीके से इसको भी मुझे दबाना है इस तरीके से। इस तरीके से ये भी टक्स लग चुका है। तो ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मेरी दोनों प्लेटें बन चुकी हैं। अब हम इसकी कमर तैयार करेंगे। तो कमर में मैंने सीधी पट्टी काट ली है इसकी। तो इसको मैं जॉइंट करूँगी कमर की पट्टी। इस तरीके से सिलाई लगा लें जी। बीच में हमारा जॉइंट था तो भी कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अगर हम सीधा सीधा फोल्ड कर दें तो हमारा कपड़ा मोटा हो जाता है, तो मशीन चलने में दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से हमारी पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम पलटेंगे एक बार और इसमें एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लग चुकी है और इसको अब हम पलटेंगे। तो पलट कर हम इसमें एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और जब हम इसमें तुरपाई करेंगे तो इस तुरपाई कप सिलाई को हम हटा देंगे। इस तरीके से हमारी कच्ची सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे इस तरीके से। फ्रंट पार्ट में अभी हम और गहराई देंगे तो हमारा ये बराबर में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है और इस पर हम एक और सिलाई लगाएंगे तो हमारी मजबूत शोल्डर जुड़ जाएंगे इस तरीके से। अब हम दूसरा शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरीके से मैं शोल्डर को अटैच करूँगी और इस पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है और अब हम इसमें हाफ कॉलर जॉइंट करेंगे। तो हाफ कॉलर जॉइंट करने के लिए पहले हमें इसमें नापना होता है कि कितना लंबा हमें कॉलर लगाना है। आगे से मैं 2.5 इंच निशान लगा के आगे गले से ले लेंगे और कॉलर की लंबाई है 12 इंच आई है इसकी। तो गैस ये वीडियो थोड़ा बीच में मिस हो गया, रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाया तो मैंने इसको अटैच नहीं किया। तो अगली वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी किस तरीके से हम हाफ कॉलर बनाते हैं, बकरम से या फ्यूजिंग पेपर से। तो मैंने फ्यूजिंग पेपर यूज किया है। तो कपड़े में मैंने चिपका कर 12 इंच का कपड़ा लिया था। तो इस तरीके से मैंने कॉलर को अटैच कर लिया। जो हमारा आगे का गला होता है वी शेप, तो आगे से मैंने 2.5 इंच तक मैंने निशान लगाया है
और पीछे की जितनी लंबाई है उसको मिलाकर 12 इंच आया था कॉलर का। इस तरीके से हम कॉलर को पलट देंगे और जो हमारी सिलाई है उसको हम अंदर करते जाएंगे और ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम सिलाई को अंदर करते जाएंगे, ऊपर से हम कॉलर को रख कर सिलाई लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हमें कॉलर को अटैच करना है। यहाँ पर इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम अंदर कर देना है। इस तरीके से हमारा कॉलर बन जाता है और इसी में हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम इसमें एक सिलाई सिंगल सिलाई लगा देंगे कॉलर में। इस तरीके से मेरा कॉलर बन चुका है। ये देखिए गैस, मेरा ये हाफ कॉलर बन के तैयार हो गया और इस तरीके से हम सही से सेट कर लेंगे, नहीं तो हम प्रेस कर देंगे तो इसमें हमारा कॉलर जो है वो चिपक जाएगा अच्छे से। इस तरीके से मेरा कॉलर बन चुका है और अब मैं इसमें जो पैंट का कपड़ा बचा हुआ था उसी में से मैंने स्लीव्स बनाई हुई हैं। कपड़ा प्रिंट वाला कपड़ा बचा नहीं था तो मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ही निकाला था और आस्तीन के लिए मैंने प्लेन कपड़ा लगाया हुआ है। ये देखिएगा, ये मैंने पैंट का कपड़ा बचा था तो उसी में से ये कपड़ा मैंने आस्तीन निकाल ली हुई है। तो अब हम इस तरीके से शोल्डर को फोल्ड कर लेंगे और जहाँ हमारे कट लगे हुए हैं आस्तीन के उसी कट से कट मिलाएंगे और यहाँ से नाप कर हम इस तरीके से शोल्डर को नाप लेंगे कि हमारा कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अगर हमारा कम ज़्यादा हो रहा है तो हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन को हमें हमेशा गोलाई में ही लगाना होता है। जिस तरीके से मैंने शेप दिया है उसी शेप से हम सिलाई अटैच करेंगे। तो कपड़े को हमें ऊपर नीचे देख लेना है सही से, कहीं हमारा कपड़ा दब तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा हल्का सा बच गया है तो उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से हम आस्तीन को सीधा करेंगे और ये जो हमारा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे हल्का सा और अब हम इसमें फिटिंग डालेंगे। इस तरीके से मैंने ब्लाउज को उल्टा कर लिया है और अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे और उसी निशान पर हम सिलाई रखेंगे। लंबी आस्तीन होती तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी बनाने में, छोटी होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है कहीं झोल वोल तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मेरी मोहरी है 5 इंच, वैसे तो पूरी 10 है, उसका हाफ करेंगे तो 5 इंच आएगा। तो मैं 5 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से। उसी निशान से हम नीचे की साइड निशान लगा लेंगे शोल्डर तक और उसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे।
ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई थी, थोड़ी उधल गई है इधर से, तो उसको हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारी तुरपाई अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारी आस्तीन में कैच आ रही है गैस तो हमें कैच नहीं आने देना है। अगर कैच आएगी तो हमारा आस्तीन जो हमारी है वो घूमेगी पहनने के समय, तो उसको हमें अच्छे से देख लेना है सही से, तभी हमें सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम सिलाई को अटैच कर लेंगे फिटिंग वाली लाइन से। और अब हम यहाँ पर एक बार और चेक कर लेंगे। इस तरीके से हल्का सा हमारा कम आ रहा है इधर से शोल्डर फिटिंग, इस तरीके से। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग वाली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी गैस। तो अभी मैंने कपड़ा बच गया था तो मैंने सोचा चलो हाफ कॉलर वाला बना दूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल ब्लाउज बेल्ट वाला बनाना बताऊँगी, किस तरीके से हम कट करते हैं, फिर उसकी मैं स्टिचिंग भी बताऊँगी। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को कमर को फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड में हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसी निशान पर हम सिलाई रख देंगे। तो इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी हुई है और इसका सीना था, चेस्ट था इसका 40 और कमर थी इसकी 33। आस्तीन की लंबाई थी 18 इंच। कटिंग की वीडियो मैंने नहीं डाल पाई गैस, और चलो मैंने सोचा चलो इसकी स्टिचिंग भी डाल देती हूँ। अगर आपको चाहिए इसकी हाफ कॉलर कटिंग तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कटिंग भी डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है और इसी निशान पर अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लग चुकी है। आस्तीन यहाँ से भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और इस पर हम एक और सिलाई रख लेंगे जिससे हमारी सिलाई मजबूत हो जाएगी अच्छे से। फिटिंग में हमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा खींची लेनी होती है, सिलाई रख लेनी है जिससे हमारी कम ज़्यादा हो बाद में तो हम उसको खोल भी सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा सिलाई रख दी है। तो कमर की साइड हमारी सिलाई हल्की सी खुल जाती है तो उसको हम 1-2 बार इधर उधर घुमाएंगे तो पक्की सिलाई हो जाएगी इधर से। और अब हम पिन को हटा देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से मेरा हाफ कॉलर ब्लाउज तैयार हो चुका है बस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और ये हमारा रहा फाइनल लुक। आई होप मेरा समझाना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट का ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए